डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पैसा डूब जाता है, क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये दोनों ही सुपर प्रोडक्ट हैं और यही ऐसा एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट करता है और आपकी वेल्थ क्रिएशन करता है। बट इसमें किसको कितना, कहाँ, किस प्रोडक्ट में मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट इक्विटी में किसको करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना कितना एक्सपोजर किस किस प्रोडक्ट में होना चाहिए। अगर आप ये समझ गए तो वेल्थ क्रिएट तो होकर ही रहेगी। तो मैं रश्मि गुप्ता, आपकी वेल्थ स्पेशलिस्ट, आपके अपने चैनल हेल्थ वेल्थ वाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम कवर करते हैं डायरेक्ट इक्विटी को। डायरेक्ट इक्विटी में अगर आपको एनालिसिस बहुत अच्छे करने आते हैं, फंडामेंटली भी और टेक्निकल, तो फिर डायरेक्ट इक्विटी आपके लिए है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता है HDFC, रिलायंस, ये सब अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, बट अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, आपको नहीं पता कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, तो आप इसमें फंस सकते हैं। क्योंकि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगा और आप सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट नहीं करेंगे तो पैसा फंस जाता है। तब सब बोलने लगते हैं कि शेयर्स में पैसा डूब जाता है। तो एनालिसिस करना बहुत बहुत ज़रूरी। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है तभी आप डायरेक्ट इक्विटी में मनी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने इसमें पैसा लगाया है तो इसमें आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना है। हमें नहीं पता कौन रिलायंस बन जाएगा और कौन येस बैंक। तो जब आपने पैसा डायरेक्ट इक्विटी में लगा दिया, दैट मीन्स आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं तो डायरेक्ट इक्विटी आपके लिए, क्योंकि इमोशंस के चलते, ग्रीड, फियर के चक्कर में हमें जब एग्जिट लेनी चाहिए तब हम एग्जिट नहीं ले पाते और जब हमें एंट्री करनी चाहिए तब हम एंट्री नहीं कर पाते। तो चार्ट्स को देखते हुए एंट्री और एग्जिट बहुत मैटर करती है अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इक्विटी में लगाते हैं ना तो टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। हमें टाइमली डेली या मतलब वॉच करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड तो हम लेकर फिर भी रिव्यू करते हैं 3 महीने में, 6 महीने में, बट अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में आ रहे हैं तो आपको अपना बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम दे सकते हैं, इमोशंस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इक्विटी आपके लिए ही बना है। इसमें टाइमली स्विचिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेकर बैठना किसी भी एक शेयर को आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए है डायरेक्ट इक्विटी। बट अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं और फिर भी इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जो भी आपका टोटल पोर्टफोलियो है, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो अगर 50 लाख का है तो आप उसमें से 5 to 10 लाख आप डायरेक्ट इक्विटी में लगा सकते हैं, जिससे कि आप, क्योंकि वो रिस्क बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिस्क है, तो उतना अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो वहाँ तक ठीक है, उतने में आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो अभी हमने समझा डायरेक्ट इक्विटी की किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। अब आती है म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड में कई बेनिफिट्स हैं। जैसे एक तो जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं, आप पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, इसमें आप एक पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक फंड परचेज करते हैं और जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो आपकी जो लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है वो हो जाती है कम। तो म्यूचुअल फंड जिनको अगर लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, उसको एवरेज करना है, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड में ना जब प्रोफेशनल शेयर्स को बेचता है, सेल करता है, तो उसका टैक्स इम्पैक्ट हम पर नहीं आता, क्योंकि वो इंटरनली बाय एंड सेल कर रहा होता है। जबकि डायरेक्ट इक्विटी में जब हम बाय सेल करते हैं तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो टैक्स है वो हम पर लगता है। जबकि अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो उसमें जब हम फंड्स सेल करते हैं तो हमें टैक्स पे करना होता है। अदरवाइज जब स्टॉक सेल और परचेज प्रोफेशनल इंटरनली कर रहा होता है तो उसका हम पर टैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यूचुअल फंड का एक सबसे बड़ा नेगेटिव जो पॉइंट ये है
कि ये थोड़ा बोरिंग होता है। जैसे अब हमने SIP कर दी, धीरे धीरे जा रही है, हम बार बार सेल नहीं कर रहे, परचेज बाय नहीं कर रहे, तो बड़ा बोरिंग सा लगता है। पेशेंस का गेम होता है, पेशेंस के साथ हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है म्यूचुअल फंड में। जबकि जब हम डायरेक्ट इक्विटी में करते हैं तो थ्रिलिंग होती है, एक्साइटमेंट होता है, मज़े आते हैं, कभी बाय कर रहे हैं, कभी सेल कर रहे हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि आप दोनों में लगाइए, बट अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाते हैं तो अपने टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% या 20% अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही रखें। मैं भी अपना डायरेक्ट इक्विटी में भी लगाती हूँ, म्यूचुअल फंड में भी लगाती हूँ, और मेरा जो डायरेक्ट इक्विटी में है वो सिर्फ 10% है, क्योंकि मुझे लगता है उतना मेरे लिए इनफ है। बाकी जो गोल प्लानिंग है, जो वेल्थ क्रिएशन है, उसके लिए मैं अपना इन्वेस्टमेंट सारा म्यूचुअल फंड में ही करती हूँ। और अगर आप भी हमसे अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं, या टर्म इंश्योरेंस या मेडिकल रिलेटेड कोई भी आप हमसे कराना चाहते हैं, हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम आपकी गोल प्लानिंग करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेल ID मेंशन कर रही हूँ और नंबर मेंशन कर रही हूँ, और आप हमें उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्लानिंग नहीं भी करानी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जब आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो कंटेंट और अच्छा बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।